सभी विष्णु भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। मृत्यु मस्तक में है, मरण का निवारण अशक्य है, तो भी मानव पाप नहीं छोड़ता। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। मानव देखता है वह मर गया, दूसरा मरने की तैयारी में है। मानव कभी ऐसा विचार नहीं करता कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मरना ही होगा। मरण अनिवार्य है, मरण का निवारण कोई नहीं कर सकता। मानव जानता है कि मैं मरने वाला हूँ तो भी पाप करता है। यही बड़ा आश्चर्य है। कितने लोग ऐसे समझते हैं कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को काटने के लिए गया था। 12वें अध्याय में वर्णन किया है, तक्षक नाग काल का स्वरूप है। तक्षक किसी को भी छोड़ता नहीं है, सभी को काटने के लिए जाता है। काल तक्षक को किसी पर भी दया नहीं आती है। 7वें दिन में काल तक्षक मारने के लिए आने वाला है। 7वें दिन में मरण होने वाला है। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा। बार 7 ही होते हैं, 8वां कोई बार नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 बारों में मेरे लिए भी कोई बार का निश्चय हो गया है। अमुक बार में मरण हो जाएगा। जब जन्म हुआ उसी समय मरण का कारण, मरण की जगह, मरण का समय, इन तीनों का निर्णय हुआ। इन तीनों के निर्णय होने के बाद जीव माँ के पेट से बाहर आता है। मरण की जगह पक्की हो गई। यह मिट्टी कहाँ मिलने वाली है? यह मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिलने वाला है। मरण की जगह नक्की हो गई है। मरण का कारण भी नक्की हुआ है। अमुक कारण से मरेगा, अमुक समय मरेगा। मरण का समय, मरण का कारण, मरण की जगह, इन तीनों का निर्णय होने के बाद जीव जन्म लेता है। तक्षक नाग को किसी पर दया नहीं आती है। तक्षक नाग सभी को काटने आने वाला है। 7वें दिन मरना है। मरने का कोई बार पक्का हुआ है। मरण का स्मरण करो, मरने के दुख को याद करो। किसी को समय जीव बहुत व्याकुल हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, 1000 बिच्छू एक समय जब काटते हैं तब जो दुख होता है, वैसा दुख शरीर छोड़ते समय जीव को होता है। एक बिच्छू काटता है तब क्या होता है सभी जानते हैं। 1000 बिच्छू जब एक समय काटते हैं, वैसा दुख मरते समय होता है। अंतकाल में महादुख है। जिसको फांसी की सजा होने वाली होती है, तब 2-3 घंटे से पहले उससे पूछा जाता है, मिठाई खाना है, किसी से मिलना है। जो जानता है कि 2-3 घंटे के बाद मैं मरने वाला हूँ, मुझे फांसी की सजा होने वाली है, वह अंदर से बहुत घबराता है। उसको कोई अच्छी मिठाई दे तो उसको खाने की इच्छा नहीं होती, उसको बोलने की इच्छा नहीं होती। मरण समीप में है। गीता जी में भगवान ने आज्ञा की है, अर्जुन, जन्म का दुख, वृद्धावस्था का दुख और मरण का दुख कभी भूलना नहीं। प्रातः काल में उठने के बाद एक बार विचार करो, कदाचित आज यमदूत मुझे पकड़ने के लिए आए तो, आज मेरा मरण हो तो मुझे कैसी गति मिलेगी। आज किसी को यमदूत पकड़ने के लिए आने वाले नहीं है, घबराना नहीं। थोड़ा विचार करो, कदाचित आज आए तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में, मेरी कैसी गति होगी। प्रातः काल में उठने के बाद मरण के दुख को याद करो। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद विचार करते हैं, सब्जी बनाए कि कड़ी बनाए। खाने का जो बहुत विचार करता है उसका मन बिगड़ता है। भूख लगने पर भगवान को भोग लगाओ, सादा भोजन करो। भोजन करना पुण्य है। भोजन का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। भोजन के स्वाद में जिसका मन फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता। स्वाद भक्ति का शत्रु है। कितने लोग ऐसे होते हैं, उनका मन रसोई घर से बाहर निकलता ही नहीं, वहीं का वहीं घूमता रहता है। क्या खाऊं? सेर 2 सेर सब्जी लेनी हो तो कितने लोग आधा घंटा बाजार में घूमते हैं। अपने को बड़ा होशियार समझते हैं कि आधा घंटा मैंने बाजार में देखा है। एक साधारण तुच्छ वस्तु का तूने आधे घंटे विचार किया? तू भगवान की भक्ति कब करेगा?